हाँ बेटा देखो, नमस्ते। अगला वीडियो आप लोगों का लेक्चर नंबर 10। मैंने पिछले में आप लोगों को ये देखा कि इसके अंदर आप लोगों को घर पे ये काम करना है कि निम्न के आपको मूलर द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। अब यहाँ मूलर द्रव्यमान की बात करो तो आपका पहला मैंने लिख रखे हैं ये, इनको मैं बाद में लिखूँ। पहले सबसे पहले आप लोग इनका सबसे पहले आप लोग जो पोटास फिटकरी है उसका मूलर द्रव्यमान ज्ञात करो। सब बोलो समझ में। तो सबसे पहले देखो आप के का लिखोगे, के बराबर होता है बेटा 39। जो चीज़ तत्व दिए हैं ना उनको पहले इंडिकेट करोगे। एस है आपके तो उसका होता है 1 का 32, एल है तो 1 का होता है 27, ठीक है। ऑक्सीजन है तो उसका होता है बेटा 16, हाइड्रोजन है तो उसका बेटा होता है 1। तो मामला पूरा हो गया। अब सबसे पहले के कितने हैं तुम्हारे पास 2, तो 2 × 39 करोगे प्लस एस 32 है तो अब 32 × 1 कर दो सीधा, या 1 × 32 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा 32 ही कर देते हैं। 32 प्लस ऑक्सीजन है आपकी 4, तो यहाँ पर 4 × 16 करना, प्लस एल्यूमिनियम कितना है 2, तो 2 × 27 करना, ठीक है। प्लस अब आप क्या करो, ये SO4 का ऑल्थराइज है तो सबसे पहले SO4 का निकालो। जैसे SO4 का हो गया आपका 32 प्लस 16 चौका 64 बराबर कितना हो गया 96। तो आप सीधा करोगे बेटा, सीधा यहाँ करोगे 3 × 96। किसके लिए किया? SO4 का ऑल्थराइज के लिए किया। प्लस अब आप यहाँ बताए रखा है मैंने H2O का तो 1 का होता है 18, तो यहाँ पर करोगे 24 × 18। अब 24 × 18 किया बराबर करके अपन को मान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 39 दुआ कितना हो गया 78, प्लस क्या आ गया 32, प्लस 16 चौका क्या आ गया बेटा 64, प्लस 27 दुआ कितना हो गया बेटा 54, सही है 54। और 96 × 3 करोगे कितना हो गया 36 और 18 का 8 और 9 और 27 और 27 सर कितना हो गया 28। तो यहाँ हो गया 28 288। अब यहाँ कितना हो गया बेटा 18 चौक 72 का 2 और 18 दुआ 36, 36 और 7 कितने हो गए 43। तो यहाँ हो गया 43। अब आप बेटा सबको जोड़ लो, तो यहाँ पर आया आपका आंसर 948। एकदम परफेक्ट है ना। तो ये 948 है पोटास फिटकरी का मोलर द्रव्यमान, ठीक। उसके बाद आगे वाले भी थे, आप लोग आसानी से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगला तो था आप लोगों का एक बेंजीन है। कौन है अगला? बेंजीन। और बेंजीन अरे एक कार्बन का 12 तो 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना करोगे 6 × 1 तो 12 6 की 72 और 72 प्लस 6 बराबर हो गया 78। तो ये है बेटा बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78, ठीक है। ये बेंजीन का आ गया। अगला कौन सा था बेटा आपका? नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। यहाँ पर C बराबर 12, N बराबर 14, O बराबर 16 और H बराबर 1। तो सीधा देखो इधर 12 6 की 72 और 72 कर दिया सीधा का सीधा अपन ने, मैं बोल रहा हूँ 72 किसका किया? कार्बन का। हाइड्रोजन देखो 5 है तो 5 × 5 प्लस 5 कर दिया। ऑक्सीजन कितनी 2 तो 16 2 32। उल्टा पुल्टा कहीं पे भी कैसे भी जोड़ दो, कोई फर्क ना पड़ा। सब यह है तो यही को जोड़ा, कहीं भी जोड़ दो लेकिन जोड़ सबको दे देना। तो 72 प्लस 5 प्लस नाइट्रोजन का ले ले, चलो कोई बात है 16 और यहाँ पर 16 2 32। अब जोड़ के देख लो, जोड़ोगा तो 72 प्लस 5 हो गया 77, 77 और 14 कितने हो गए बेटा 91 और 91 प्लस 32 कितने हो गए 121। उस हिसाब से आप इसको जोड़ लोगे। अब अगला था कौन सा? नाइट्रिक अम्ल का है, सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया परफेक्टली। अब आपका क्या है, जैसे H2SO4 का याद करो तो 2H है तो 2 प्लस सल्फर कितना है 1 तो 32 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4, 16 चौका 64 और 64 बराबर कितना हो गया 98। समझ में आ गई बात ये? अरे हाइड्रोजन 2 है ना तो 2 × 1 करोगा, प्लस सल्फर 1 है तो 1 × 32 करोगा, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 16 × 4 करोगा, 16 चौका 64 करोगा। अगला है आप लोगों का कौन सा? नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल H1 प्लस
N के कितने हो गए 14 प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए 16 और 3 के कितने हो गए बेटा 48। तो 16 थी 48 और 14 ये हो गए बेटा आपके 63। तो यहाँ पर अपन 63 की बात करो। और कौन सा यौगिक रह गया? ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को जैसे और भी एग्जाम्पल देना, दुनिया के कोई से भी एग्जाम्पल दो। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल दे दिया आपको H2C2O4 डॉट जो भी H2O करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म करो। 16 2 26। तो यहाँ पर ये ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, या एसिटिक अम्ल बोले भाई CH3CD1H, ये एसिटिक अम्ल है। तो यहाँ पर यदि याद करो तो क्या आएगा बेटा 90। यदि यहाँ पर अपन बात करें तो क्या आएगा बेटा 60। ज्ञात कर लोगा। तो ज्ञात का मतलब कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, उस हिसाब से आप इनको ज्ञात करोगा बेटा। एकदम सही ढंग से जोड़ बाकी करना, गुणा भाग करना, कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। इसको बोलोगे आप लोग क्या अणुभार। क्या बोलोगे इसको? अणुभार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगला जो मैं टॉपिक लूँगा बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको बोलोगे सूत्रभार। क्या बोलोगे? सूत्रभार बोलोगे। यदि अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसको ग्राम अणुभार बोलोगे। सबसे पहली बात अपन बोलेंगे सबसे पहले ग्राम अणुभार बराबर, यदि अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम अणु भार कहते हैं। ये बात समझ लेना कि ग्राम अणुभार का मतलब क्या है, यदि ग्राम में व्यक्त कर रहे हो। ठीक, ये था अगला टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बोला उसका नाम है सूत्रभार। सूत्रभार। अब यहाँ पर कुछ यौगिकों की संरचना क्रिस्टलीय जालक, यौगिकों की संरचना क्रिस्टलीय जालक के समान होती है। उनका अणुभार सूत्रभार कहलाता है। ये ध्यान रख लेना बेटा, उनका अणुभार सूत्रभार कहलाता है। जैसे NaCl, के नाम है नमक, जो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें एक Na+ को क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें एक Na+ को 6Cl- अष्टफलकीय रूप से घेरे रखते हैं, और या एक Cl- को 6 Na+ अष्टफलकीय रूप से घेरे रखते हैं। तो बेटा समझ लो कि जिन यौगिकों की संरचना क्रिस्टलीय जालक के समान होती है ना, उनका जो भार होगा, उनका जो अणुभार होगा, उसको सूत्रभार के नाम से जानोगे, पहली बात तो। फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में NaCl है, इस NaCl की जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय होती है, और इसके अंदर एक Na+ को 6Cl- और 6Cl- को Na+, 6 Na+ अष्टफलकीय रूप से क्या रखते हैं बेटा, घेरे रखते हैं। इनका जो सूत्र होगा उसको सूत्रभार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने कहा कि बेटा NaCl, ठीक है बेटा। अब Na बराबर कितना 23, Na बराबर कितना अपन जानते हैं, Na का जो अणुभार होता है 23 होता है, और Cl का होता है बेटा 35.5। सही है, क्लियर है? सुनो देखो इसको पहले, NaCl, Na का 23,
आपने लिखा Cl का कितना 35.5 लिखा, ठीक है। अब तुम्हारे सामने कितना Na है 1, Cl कितना है 1, तो 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5, ठीक है भाई। अब 58.5 है ना, ये इसका अणुभार नहीं है, ये इसका मोलर द्रव्यमान नहीं है, ये इसका सूत्रभार है। क्यों? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो क्रिस्टलीय जालक के समान है। किसके समान है? जिन यौगिकों की संरचना क्रिस्टलीय जालक के समान होती है उनका अणुभार सूत्रभार कहलाएगा, उनका मोलर द्रव्यमान सूत्रभार कहलाएगा। तो NaCl का जो ये है ये कहलाएगा ना तो अणुभार। सवाल यदि पूछा जाए, कंपटीशन में एक सवाल आया जिसमें बोला NaCl का 58.5 है, पहला ऑप्शन अणुभार, दूसरा ऑप्शन मोलर द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन परमाणु भार और चौथा ऑप्शन है सूत्रभार। क्या आएगा ऑप्शन? सूत्रभार। लेकिन अपन जल्दबाजी में, अब मेरी को एक बात बता दो, यदि अपन को पता नहीं इसकी संरचना क्रिस्टलीय जालक के समान है, पता है तो बताएंगे, और यदि पता नहीं है और तुमसे ये प्रश्न पूछा कि भाई NaCl का अणुभार ज्ञात करो, तो भाई यही तो करोगा, कोई अलग कोई सोना चांदी की चीज थोड़ी घड़ोगा यहाँ के ऊपर कि अलग कर दिया अपन ने, वो 58.5 आने वाला है। लेकिन संरचना ऐसी इसकी ऐसी होती है, इसमें एक Na+ को 6Cl- और 6Cl- को एक Na+ अष्टबल के रूप से घेरा रहते हैं, इसलिए इसकी संरचना को क्या बोलोगे? इस भार को क्या बोलोगे? सूत्रभार बोलोगे, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आप लोगों का सूत्रभार, और सूत्रभार में जानता क्रिस्टलीय यौगिक को लोगे और इनको बोलोगे सूत्रभार के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बेटा। अगला जो टॉपिक है, सरल सा टॉपिक लूंगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसके अंदर लिखेंगे प्रतिशत संघटन, ठीक है बेटा। मैं एक मूल उदाहरण है उसको बाद में बात करूंगा, कोई बड़ा टॉपिक है तो अपन बोलेंगे प्रतिशत संघटन। प्रतिशत का नाम लेते ही एक बात समझ में आती है कि प्रतिशत का मतलब है कोई चीज़ 100 भाग में है भाई। 10% का मतलब 100 में से उसके 10 नंबर आए, 20% का मतलब 100 में से 20 आए, 33% का मतलब 100 में से 33 आए, यही तो बात है। अब तुम लोगों सामान्य से पूछता हूँ, चलो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है H2O है। H2O में H और O की प्रतिशत मात्राएं क्या होगी? माना कि पूरा 100 है तो H का कितना भाग होगा आपके हिसाब से? भाई आपका हिसाब बोलेगा कि पूरा तो कितना है 100, सही है। अब इसमें H कितने? 2 और O कितना? 1। अब यदि अपन इनको 3 भागों में बांटा, बराबर में यदि 3 भागों में बांटा तो बांटने का मतलब है कि यहाँ पर 33.33 प्लस 33.33% तो इनका भाग, सही है कि नहीं है? प्लस यहाँ मान के चलो इसका 33.34 भाग, टोटल 100 हो गया। अरे 100 हो गया ना पूरा। तो ये एक तरीका है? नहीं, ये तरीका गलत है, अपन इस हिसाब से नहीं बता सकते। अब प्रतिशत की बात करो तो प्रतिशत के लिए आपको अलग से सिस्टम बिठाना पड़ेगा। प्रतिशत संगठन का मतलब ये होता है कि किसी यौगिक में, सबसे पहले किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा का अर्थ यह है कि उस यौगिक में उस तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या है। सबसे पहली बात, अब आता है कि किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर सूत्र लिखेंगे भाई, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बोलेंगे, अणुभार बोलोगे जो बोलो, अणुभार बोल दें इसका, अणुभार बटा
यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बोलो मोलर द्रव्यमान बोलो एक ही बात है, और इनटू प्रतिशत निकालोगे किससे गुणा कर दोगे? 100 से कर। तो प्रतिशत संगठन का मतलब आप समझ में आ गया, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा का अर्थ है यह है कि उस यौगिक में उस तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो प्रतिशत मात्रा की सूरत किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का अणुभार निकाल लोगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना निकालोगे बेटा? अरे 1 + 1 = 2 है। यौगिक का अणुभार, अरे यौगिक क्या है? H2O कितना है? 18 है। यदि अपन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो H की प्रतिशत मात्रा बराबर 2/18 × 100 निकालोगा। ऑक्सीजन की निकालना चाहें 16/18 × 2 100 हो गया कि नहीं? तो इस प्रकार से निकालोगे। अब इस सूत्र को पहले आप लोग उतारोगे, उतारने के बाद आपसे सवाल ये पूछा गया है H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करो। बेटा सवाल क्या है? H2O क्या चीज़ है? H2O है बेटा जल। जल में H व O की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। सरल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रतिशत संगठन का सूत्र लिखोगे और प्रतिशत ज्ञात करने का सबसे पहले अपन सूत्र लिखेंगे नंबर 1। सबसे पहले H की प्रतिशत मात्रा बराबर H का क्या लिखोगे? H का अणुभार या मोलर द्रव्यमान लिखो बटा H2O का अणुभार। सही है बेटा? अरे सही है कि नहीं? यौगिक कौन सा है? अरे जल ही तो है। अब H बराबर कितना हो गया? H बराबर 1 × 2 = 2 और H2O बराबर कितना हो गया? 2 + 16 बराबर कितना हो गया? 18। सही है गलत है? अब H की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो गया? अरे क्या करोगे? 2/18 × 100 बराबर कितना आएगा? 200/18 और 200/18 तो 18 ही कम 18। फिर कितने बच गए? 20 में से 8 बच गए, तो यहाँ पर आएगा लगभग 11.11% के आसपास। ठीक है, 11.11। फिर उसके बाद अगला जो क्या होगा? O की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है बेटा, है। O की जब प्रतिशत मात्रा ज्ञात करोगे तो कोई भी भाग 100 का होता है। यदि सीधा गए तो 11.11% को 100 में से घटा दो। 100 में से घटाओगे तो उसकी परसेंट आ जाएगी। तो अपन यहाँ गए O की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या लिखोगे? O का अणुभार बटा H2O का अणुभार या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो उसको, इनटू क्या कर दोगे? 100। क्या आएगा सवाल बेटा? O 16 बटा कितना करोगे? 18 इनटू क्या कर दोगे? 100। तो 1600 में कितने का भाग देना है आपको? 18 का। 18 का दोगे तो 100 में से 11.11 को घटाओगे तो कितना आएगा? 100 में से 11.11 को घटा दिया तो कितना आएगा? 89 पॉइंट 9 आएगा क्या? तो ये बेटा आप इस प्रकार से प्रतिशत संगठन ज्ञात कर लेना और इसको हल कर लेना। अब आप लोगों को घर में 1-2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ घर के लिए, वो आप लोग खुद करना और खुद करोगे तो ये सूत्र याद रखना और सूत्रों में आपको जमाना है बस। फिर अगले में अगला टॉपिक अपन बाद में लेंगे। यहाँ देखो अगला है सवाल C2H5OH में C, H व O की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। तो ये सवाल आप लोगों का घर के लिए, इस सवाल को आप लोग बेटा घर पे कर लेना। ठीक है।